Good morning, students. In my previous lecture, we have done exercise 4.1. Today, we will do exercise 4.2. The first question A part. X minus 1 is equal to 0. Give the first step you will use to separate the variable and then solve the equation. अब इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई थी और हमको क्या करना था, उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके ये देखना था कि क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। आज हमें इक्वेशन दी हुई है और कह रहे सॉल्व द इक्वेशन। इट मीन्स हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इक्वेशन होती है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक हमारा एलएचएस पार्ट होता है और एक हमारा आरएचएस पार्ट होता है। एक हमारा एलएचएस पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो जब हमें वेरिएबल की वैल्यू बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को हम लेफ्ट में रख लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट में ले जाते हैं। वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को राइट में ले जाएंगे। बट जब भी जगह चेंज होगी, जब साइड चेंज होती है, यानी कोई चीज लेफ्ट से राइट में जाएगी या फिर राइट से लेफ्ट में आएगी, तो साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0। पहले आप एलएचएस में जो आपको रखना है वो रखो। वेरिएबल मुझको कहां रखने हैं? एलएचएस में। और आरएचएस में जो मुझे गिवन था मैं वही रखूंगी। अब किसको अपना घर चेंज करना है, किसको अपनी साइड चेंज करनी है? -1। तो -1 जब अपनी साइड को चेंज करेगा तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो ये +1। x इज इक्वल टू 0 + 1 1। दिस इज द आंसर। Now we will do part C. X minus 1 is equal to 5. अब x minus 1 is equal to 5। वेरिएबल को हम यही रखेंगे और कांस्टेंट जो हमें दिया हुआ था वो अपने घर में ही है, उसको पहले लिखना है। देखो जब कोई अपने घर में होगा, समझ में इनके घर है, जो अपने घर में है वो अपने घर में रहेगा ही रहेगा। ये क्या है? इनके घर हैं। ये लेफ्ट वाला घर है और ये राइट वाला घर। तो जो अपने घर में है पहले वो अपने घर में रहेगा, जो अपना घर चेंज करेगा वो बाद में जाएगा। अब -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। x इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। नाउ वी विल डू पार्ट डी। पार्ट डी है आपका x + 6 इज इक्वल टू 2। x अपने घर में ही है और 2 भी अपने घर में है। 6 को अपना घर चेंज करना है। 6 पॉजिटिव है, जब अपना घर चेंज करेगा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस। x इज इक्वल टू 2 - 6। 2 - 6, माइनस का 6 प्लस का 2। 6 में 2 गए 4। 6 क्लास में हमने इंटीजर्स किए थे। अब 6 का साइन किस चीज का है? माइनस का। तो बड़ा नंबर हमारा माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। -4। दिस इज द आंसर। लेट अस डू पार्ट H. y + 4 इज इक्वल टू -4। y इज इक्वल टू -4 अपने घर वाला पहले आ गया और प्लस का जो 4 है वो तो जाके क्या आ जाएगा? -4। y इज इक्वल टू -4 -8। साइन सेम है तो हम नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बट साइन अगर प्लस का होता तो प्लस का आता, माइनस का है तो माइनस का। -8। स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 8 पार्ट्स हैं और मैंने आपको 4 पार्ट्स करवाए हैं। रेस्ट 4 पार्ट्स आपको
प्रैक्टिस करने हैं, खुद आपको ट्राई करने हैं ये पार्ट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। 3l इज इक्वल टू 42। 3l इज इक्वल टू 42। अब हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 3 मल्टीप्लाई l इज इक्वल टू 42। अब l अपने घर में रहेगा 42 और 3 अपनी जगह को चेंज करेगा। जब 3 अपनी जगह को चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बाय में 3 1 जा 3 4 जा l is equal to 40. Now I am doing part C. C part. P by 7 is equal to 4. P is equal to 4 अपने P is equal to P अपने घर में 4 भी अपने घर में। किसकी जगह चेंज हो रही है? 7 की। 7 क्या है यहाँ पर? डिवाइड है। तो जब वो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 7। P इज इक्वल टू 28। ये एक तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो रहा है। 7 4 जा 28। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं और इक्वेशन के रूल से भी कर सकते हैं। इक्वेशन का रूल क्या कहता है कि जो चीज आपकी डिवाइड थी वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। नाउ वी विल डू पार्ट E. दिस वाज A part. E part. E part is 8y is equal to 36. तो y is equal to 36। y और 8 के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई। तो 8 को जब मैं राइट में लेके जाऊंगी तो वो क्या आ जाएगा? डिवाइड। 4 2 जा 4 9 जा y is equal to 9 by 2। Now let us do G part. G part, a by 5 is equal to 7 by 50। अब वेरिएबल एक जगह करने हैं और कांस्टेंट एक जगह करने हैं। वेरिएबल a हमने ये रखा इज इक्वल टू 7 by 50। जो अपने घर में जहां था वो वहीं रहा। अब किसकी जगह चेंज करनी है? हमको 5 की जगह चेंज करनी है। किसकी जगह चेंज करनी है? 5 की। 5 क्या है? मल्टीप्लाई। जब मैं उसको राइट में लेके जाऊंगी, सॉरी 5 क्या है आपका? डिवाइड। 5 क्या है? डिवाइड। जब मैं उसको राइट में लेके जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 5 3 जा a is equal to 7 by 3। Now I am doing H part. 20t is equal to -10। t is equal to -10। 20 और t के बीच में कौन सा ऑपरेशन है हमारा? मल्टीप्लिकेशन। राइट में आके 20 क्या हो जाएगा? डिवाइड। बाय में 20। 0 कट। t is equal to -1 by 2। This is the answer. Now we will do question number 3. Question number 3. 3n minus 2 is equal to 46। अब यहां पर मेरे पास दो ऑपरेशन है। एक तो यहां पर कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। और यहां कौन सा ऑपरेशन है? सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करूंगी। जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उसमें बोर्ड मार्क से उल्टा चलता है। अगर ये बोर्ड मार्क का सम होता तो पहले आप किसको सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को, और माइनस को बाद में सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है? इक्वेशन गिवन है। तो इक्वेशन में हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? माइनस को, और बाद में मल्टीप्लाई। तो 3n इज इक्वल टू 46। माइनस का 2 है, राइट में जाके प्लस का 2 हो गया। 3n इज इक्वल टू 48 और n इज इक्वल टू, अब n और 3 के बीच में हमारा कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लाई। तो चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। 48 by 3। 3 1 जा 3 6 जा n इज इक्वल टू 16। अब इसका बी पार्ट है
जो हम कर रहे हैं डी पार्ट 5m + 7 इज इक्वल टू 17। अगेन दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई और एडिशन। इक्वेशन बोर्ड मार्क में हम पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, बाद में एडिशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन में पहले हम ऐड को सॉल्व करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो 5m इज इक्वल टू 17 माइनस 7, 5m इज इक्वल टू 10 और m इज इक्वल टू 10 बाई में 5, m इज इक्वल टू 2। नाउ सी पार्ट 20p बाय में 3 इज इक्वल टू 40। 20p बाय में 3 इज इक्वल टू 40। तो अब फिर से हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक तो मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। तो अगर ये बोर्ड मास होता तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते, बाद में डिवाइड को सॉल्व करते, बट अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई। 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3, 20p इज इक्वल टू 120 और p इज इक्वल टू 120 बाय में 20, 2 6 p इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। और डी पार्ट इसका आपको खुद ट्राई करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी। ए बी और सी मैंने आपको करवा दिए हैं, एक पार्ट है डी, यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। जो 4th पार्ट है बेटा आप लोगों का, इसमें आपने 1 2 3 में जो क्वेश्चंस किए हैं उसका मिक्सचर है। 10p इज इक्वल टू 100, ये सम आप कर चुके हो। सेकेंड सम में मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा हुआ है, p को हम लेफ्ट में रखेंगे और 10 को उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। p इज इक्वल टू 100 बाय 10, p इज इक्वल टू 10 आंसर। नाउ वी विल डू पार्ट डी। -p बाय 3 इज इक्वल टू 5। तो ये आपका डिवाइड ऑपरेशन है, तो RHS में जाके मल्टीप्लाई। -p इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, -p इज इक्वल टू 15। अब -p जो माइनस का साइन है वो वेरिएबल के साथ लग के किसके साथ लग जाएगा, कांस्टेंट के साथ लग जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे p इज इक्वल टू -15। जो माइनस का साइन था वो वेरिएबल से हटा के हमने किसके साथ लगा दिया है, कांस्टेंट के साथ लगा दिया है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर जी पार्ट। 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3s इज इक्वल टू 0 माइनस 12। पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव हो गया। 3s इज इक्वल टू -12 और s इज इक्वल टू -12 बाय 3, 3 4 s इज इक्वल टू -4। नाउ वी विल डू e पार्ट। 3p बाय में 4 इज इक्वल टू 6, 3p is equal to 6 multiply 4, 3p is equal to 24 और p is equal to 24 by 3, 3 8 p is equal to 8. This is the answer. Let us do k part. 2k 2q plus 6 is equal to 0. 2q is equal to 0 minus 6. 2q is equal to -6. q is equal to -6 by 2. 2 3s are. q is equal to -3. This is the answer. इस 4th क्वेश्चन में बेटा आप लोगों के पास 12 पार्ट्स हैं और मैंने आपको 5 पार्ट्स करवा दिए हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको करेंगे। अब now we will do exercise 4.3.
एक्सरसाइज 4.3। ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। हम इसको बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट पहले कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? सिंपल स्टेटमेंट में। तो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी फिर से वही एलएचएस साइड और आरएचएस साइड है। इस सम को करने के दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगी। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ, इसके बारे में 1 ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 1, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ गया हमारा? 2। अब 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 4y प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 1 37। देखो बेटा, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है कि जब हम इकट्ठा एलसीएम ले लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, इकट्ठा पूरा का पूरा हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है। किसका साइन आ जाता है? इक्वल टू का। तो एलसीएम जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। क्या होता है? हमारा एलसीएम खत्म होकर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? 4y + 5 इज इक्वल टू 37। ये 2 कब हमारा एलसीएम खत्म होगा? जब किसका साइन आएगा? इक्वल टू का। किसका साइन आएगा? इक्वल टू का, तभी एलसीएम खत्म होता है। इस चीज को याद रखिए, कहीं आप एलसीएम हटाना ही शुरू कर दो। कब खत्म करना है हमको एलसीएम? जब किसका साइन आएगा? इक्वल टू का। तो अब ये 4y इज इक्वल टू 37 - 5, 4y इज इक्वल टू 32 और y इज इक्वल टू 32/4, 4 8 y इज इक्वल टू 8। दिस इज द आंसर। अब इसको करने का जो सेकंड मेथड है वो क्या है? अगेन आपकी स्टेटमेंट लिख रही हूं, 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। अब इसमें मैं क्या करूंगी? वेरिएबल्स को अलग कर लूंगी और कांस्टेंट्स को अलग कर लूंगी। मेरे पास दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई और एडिशन। तो पहले एडिशन को सॉल्व करूंगी। तो मैं कैसे करूंगी? 2y इज इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। 2y इज इक्वल टू 2 एलसीएम 37 - 5। 2y इज इक्वल टू 37 - 5 32/2 16 और 2y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 16/2, 2 8 y इज इक्वल टू 8। आंसर। अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सम कर सकते हो। एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बोथ ऑफ द मेथड्स एंड ट्राई either by first method or second method. Whichever method you like, you can try. Okay, student. Now we will do part B, C part. Part C, a/5 + 3 is equal to 2. अब ये वाला सम मैं सेकेंड वाले मेथड से कर रही हूँ क्योंकि इसमें सेकेंड वाले मेथड से सम करना आसान रहेगा। a/5 is equal to 2 - 3. a/5 is equal to 2 - 3 -1 और a is equal to -1 multiply 5. a is equal to -5. This is the answer. You can try it by first method also. Let us do part G. 7m plus 19/2 इज इक्वल टू 30। अब मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रही हूँ। 1 लगा लिया मैंने इसके नीचे और इसके नीचे 1 लगा लिया। 2 एलसीएम, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 14m। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 19 इज इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दिया 36। अब हमारे एलसीएम के बीच में किसका साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। किसका साइन आ गया? माइनस का साइन। इसलिए हम एलसीएम को भूल जाएंगे।
एलसीएम को छोड़ देंगे, एलसीएम को भूल जाएंगे। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 14m इज इक्वल टू 36 माइनस 19। 14m इज इक्वल टू 60 में से 9 गए 7 और 2 में से 1 गए 1। m इज इक्वल टू 17 बाई 40। 7m इज इक्वल टू 19 बाई 2। सॉरी, पे गलती हो गई बेटा, ये आपका 13 टू ज़ा 26, 13 टू ज़ा 26, 26 माइनस 19 7, 7 बाई 14, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14। m इज इक्वल टू 1 बाई 2। दिस इज द आंसर। 13 टू ज़ा 26। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। h part। 6z plus 10 is equal to minus 2. 6z is equal to minus 2 minus 10. 6z is equal to minus 12 और z is equal to minus 12 by 6. 6 2 za. Z is equal to minus 2. This is the answer. Minus 2 minus 10 क्या बनेंगे आपके, minus 12. Let us do part J. 2b by 3 minus 5 is equal to 3. इसको भी अब मैं सेकेंड वाले मेथड से कर रही हूं या फर्स्ट वाले से ही करते हैं। देखो इस तरह से 3 1 1 एलसीएम क्या आ गया आपका 3। 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आंसर मल्टीप्लाई 1। 2b माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आंसर मल्टीप्लाई 3 15 इज इक्वल टू 3 को 1 से डिवाइड किया अगेन 3 और 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 9। अब अगेन हमारा क्या हुआ है, इक्वल टू का साइन आ गया है, तो ये हमारा एलसीएम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 9, लाइक दिस इक्वेशन, जैसे हमारी इक्वेशन थी। तो 2b इज इक्वल टू 9 प्लस 15, 2b इज इक्वल टू 24 और b इज इक्वल टू 24 बाई 2 12। b इज इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ए और सी पार्ट्स लिखे हैं, पहले मैं आपको सी पार्ट करके बताऊंगी। तो 3 मल्टीप्लाई n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21। अब 3 और 21 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, 21 3 के टेबल में आता है ना, तो अब ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन मानते हैं हम, मल्टीप्लाई का। इट मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई का। और 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मैं 3 को उधर ले जाके डिवाइड कर दूंगी। n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21 बाई 3। n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 7 और n इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 5। n इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द आंसर। अब फर्स्ट पार्ट में मैं आती हूं। अब 5 और इनके बीच में किस चीज का आपका ऑपरेशन लगा है, मल्टीप्लाई का। लेकिन 4 और 5 आपस में, अगर मैं 5 को इधर लेके जाती हूं तो ये आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। बट 4 और 5 आपस में फुली डिवाइड नहीं होते। जैसे यहाँ पे 21 7 के टेबल में आ रहा था, ऐसे ही 4 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 4 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपने ब्रैकेट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन किया, 4 इज इक्वल टू 5 को p से मल्टीप्लाई करो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, p से। 5 मल्टीप्लाई p 5p और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10 माइनस 10। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई।
जैसे हमारी ये वाली इक्वेशन थी, अभी इक्वेशन जब बन गई तो इसको सॉल्व करते, पहले हम थोड़ा सा इसको उस तरह से लिख लेते हैं जिस तरह से हमारी स्टेटमेंट होती है। मैं इसको 5p माइनस 10 इज इक्वल टू 4 मैंने इस तरह से लिख लिया। ये पूरा का पूरा मैं राइट से लेफ्ट में ले आई और ये पूरा का पूरा लेफ्ट से राइट में ले गई, तो इसमें साइन चेंज नहीं होती है। जब कोई अकेला नंबर अपनी जगह चेंज करता है तब साइन चेंज होता है। अब ये 5p इज इक्वल टू 4 प्लस 10, 5p इज इक्वल टू 14 और p इज इक्वल टू 14/5। दिस इज द आंसर। तो 2 और 12 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो x प्लस 4 को हम राइट में रखेंगे और 12 बाय में 2, 2 6 x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2 आंसर। अब इसका हम करते हैं पार्ट डी। -4 2 प्लस x इज इक्वल टू 8। 4 और 8 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 प्लस एक्स को मैंने यही रखा इज इक्वल टू 8 बाय में -4। अब ये माइनस वाला ऑपरेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई से क्या बन गया, डिवाइड। 4 2 8, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस था एक हमारे पास, तो ये -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -2 और ये प्लस का 2 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4। ये क्वेश्चन मेरा ध्यान से देख लीजिए आप, -4 था, मल्टीप्लाई में था, तो उधर जाके डिवाइड में माइनस का ही 4 रहा है, आपका पॉजिटिव नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका ई पार्ट करवा रही हूं मैं आपको। -4 ई पार्ट है आपका 4, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो 2 माइनस एक्स यहीं पर ही है, इज इक्वल टू 8/4, 4 2 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और ये प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। जो 0 है हमारी ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो ये माइनस का साइन उस नंबर के साथ लग जाता, लेकिन अब नंबर नहीं है, 0 है, तो 0 ना पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, ये हमारी अपने आप में अकेली होती है, तो ये x इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई t प्लस 2। देखो बेटा, इसको हम ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, या पहले तो हम इसके पूरे के पूरे की जगह चेंज करते हैं, ये पूरा का पूरा राइट से लेफ्ट में ले आते हैं और ये लेफ्ट से राइट में ले आते हैं। कैसे, 4 प्लस 3 t प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ओके बेटा, पहले मैंने पूरे के पूरे की जगह चेंज कर ली, जिसमें वेरिएबल थे, वेरिएबल भी थे और कांस्टेंट भी थे, उसको मैं लेफ्ट में ले आई, और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट था उसको मैं कहां ले गई, राइट में ले गई। ध्यान से देखेंगे आप कैसे करेंगे। 4 प्लस 3 और t को मल्टीप्लाई करो, 3 को मैंने t से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, 3 मल्टीप्लाई t 3t। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 इज इक्वल टू 16। कैसे किया आपने, 4 एज इट इज, 3 को मैंने t से मल्टीप्लाई किया और 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स थे उनसे मैंने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास कौन कौन सा कांस्टेंट है, ये भी मेरा कांस्टेंट है और ये भी मेरा कांस्टेंट है, इनके क्या साइन है, इनमें प्लस का, तो मैं इनको प्लस करूंगी। 3t एज इट इज रहेगा, 3t प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 इज इक्वल टू 16। 3t इज इक्वल टू 16, 10 इधर आके माइनस, जब इधर गया 3t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6/3, t इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे इसका पार्ट
पार्ट डी। पार्ट डी है हमारा 4 + 5 p - 1 इज इक्वल टू 34। कैसे? 4 एज इट इज प्लस 5 को हमने p से मल्टीप्लाई किया 5p, 5 को फिर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया 5 × 1 = 5 - 1 5 इज इक्वल टू 34। अब ये दोनों मेरे पास क्या है? कांस्टेंट। इन दोनों को सॉल्व करूंगी मैं। कांस्टेंट 4 - 5 5p एज इट इज, तो माइनस का 5 और प्लस का 4 क्या आया मेरे पास? -1। माइनस का 5 प्लस का 4 -1 इज इक्वल टू 34। सिंपल इक्वेशन बन गया मेरे पास। 5p इज इक्वल टू 34, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया? पॉजिटिव +1। 5p इज इक्वल टू 35, p इज इक्वल टू 35 बाय में 5 5 7s are, p is equal to 7 and this is the answer. Now we will do part E. Part E. 0 is equal to 16 plus 4m minus 6. अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये लेफ्ट वाली स्टेटमेंट राइट में ले आएंगे और राइट वाली स्टेटमेंट पूरी की पूरी लेफ्ट में ले जाएंगे। तो राइट में मेरे पास क्या है? 16 + 4m - 6 और लेफ्ट में इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूं। 16 एज इट इज प्लस 4 को मैंने m से मल्टीप्लाई किया 4m, 4 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया 4 × 6 = 24 -24 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है? कांस्टेंट। 4m इन कांस्टेंट को मैं सॉल्व कर रही हूं। -24 + 16 8 -8 इज इक्वल टू 0। 4m इज इक्वल टू 0 + 8, 4m इज इक्वल टू 8 और m इज इक्वल टू 8/4, 4 2s are, m is equal to 2. This is the answer. Now question number 4. Question number 4. Construct 3 equations starting with x is equal to 2. अब आपको 3 इक्वेशन बनानी है जिसमें आपका x का आंसर क्या आ जाए? 2 आ जाए, 2 आना चाहिए। जैसे मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन बनाई x + 4 इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो x इज इक्वल टू 6 और पॉजिटिव 4 हो जाएगा, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। जैसे मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। x इज इक्वल टू 6 और ये 4 पॉजिटिव था, इधर आके क्या बन गया? नेगेटिव। x इज इक्वल टू 2 आ गया 2 आंसर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब और बनाते हैं। हमें आंसर क्या चाहिए? 2 चाहिए। क्या चाहिए? आंसर 2 चाहिए। तो सेकेंड 2x इज इक्वल टू 4। इसमें मैंने सॉल्व किया x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। अब थर्ड एक और बनाते हैं जिसमें आंसर हमें क्या चाहिए? 2 ही चाहिए। तो मैं x + 10 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 - 10, x इज इक्वल टू 2। आप ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो, बस आपको ये देखना है कि आंसर आपका क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? आपका आंसर 2 आना चाहिए। अब इसका ही सेकंड पार्ट है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विद x इज इक्वल टू -2। अब आपको x का आंसर क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ x इज इक्वल टू 0 - 2, x इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन ही में 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 बाय में 2, 2 2s are, x इज इक्वल टू -2। अब एक इक्वेशन ली मैंने x + 6 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 6,
x इज इक्वल टू -2। ऐसे आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो जिसमें x का आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप करिएगा और आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तब आप वीडियो में चेक करो कि हमें कैसे करनी है। पहले वीडियो देखो, समझो एंड देन ट्राई द सम्स योरसेल्फ। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, I will discuss that problem in my next lecture. Thank you, students.